समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम 23 माह की जेल काटने के बाद रिहा होकर अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे। वहां घर से चंद कदम के फासले पर भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें रोकने का इशारा किया, जिस पर वह पुलिस पर तंज कसने से नहीं चूके। इसके अलावा उन्होंने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। अब्दुल्ला की रिहाई के बाद घर वापसी पर उनके घर को रंगीन लाइटों से सजाया गया था। अब्दुल्ला आजम ने रामपुर पहुंचकर उनके घर के निकट तैनात पुलिस फोर्स को देखकर कुछ इस तरह कहा कि घर पर कोई नहीं आएगा, इतना अन्याय न करो, ऐसा अन्याय न करो, किसी के घर पर कोई ना आए। यह एक लोकतंत्र है, घर पर लोग नहीं आ सकते। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद यह हाल है। रामपुर में घर पर आने से लोगों को रोक रहे हैं। यह लोकतंत्र है। आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं। यहाँ घर पर लोग नहीं आ सकते। आजम ने पुलिस पर तंज कसते हुए खाना खाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा, भाई खाना खा ले घर जाकर, आप कहो वो भी ना खाएं, कह दो कमिश्नर साहब ने मना कर दिया होगा। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि हमारे साथ जितनी ज्यादती होनी थी हो ली, भैंस चोर, बकरी चोर, जो ज्यादतियां और भी रह गई वो भी कर लो, लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, ऊपर वाला आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर करेगा। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मैं तो जेल से निकला था, मैंने कहा था कि कोई अगर मुझे मोहब्बत से लेने आता है तो मैं मोहब्बत को नहीं रोक सकता। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे प्यार करने वाले वहां तक चले आए। न तो कोई काफिला था, न कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। उन्होंने कहा, रामपुर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अब्दुल्ला आजम ने जेल में बिताए गए 23 महीने के सवाल पर कुछ इस तरह कहा, जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद आपको क्या लगता है कि कैसे कटा होगा। एक अकेले आजम खान साहब जेल में हैं। उन्होंने कहा, आजम खान की जान को खतरा है। अब्दुल्ला आजम खान ने कहा, जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को दी गई, और आज भी मेरे वालिद को वहाँ जान का खतरा है, और अगर कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। भैया 20 रुपए और जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे जेल भैया जेल के अंदर क्या 2 साल के घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? 2 साल जेल में रहे आप, शायद आतंकवादियों के साथ कुछ होता हो, वो भी बेहतर होगा जो हमारे साथ। क्या और आज भी एक बेगुनाह इंसान जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, 4 बार सरकार में मंत्री रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, वो भैंस चोरी और चोरी के मुकदमों में जेल में बंद है। एक ऐसे मुकदमे में जेल में बंद है जिसमें 8 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, लेकिन आजम खान साहब 1.5 साल से उस मुकदमे में जेल में है। उम्मीद है न्यायालय इंसाफ करेगा। विधानसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि अभी तो आप जेल के अंदर थे, आपने जेल से खबरें सुनी होंगी कि कई दिनों से अखिलेश जी का गठबंधन हो गया। जेल के अंदर बाहर के माहौल की सबसे ज्यादा, जेल में जो भी कुछ बाहर होता है, क्योंकि जेल के लोग भी तो बाहर से ही अंदर आते हैं, और जब बेगुनाह लोग फर्जी मुकदमों में फंस कर आते थे और वहीं जेल में मिला करते थे, तो ये कहते थे कि बस 10 मार्च का इंतजार करो फिर देखेंगे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? 200%। आजम जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं, अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं कि खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने, बेरोजगारों की, नौजवानों की आवाज बने। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम दोबारा बहुमत से सरकार बनाएंगे। चलिए, अब आपके साथ स्वामी जी आ गए हैं।